जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होगी। और आज की ये खबर कश्मीर में प्रवासी मजदूरों के टारगेट किलिंग से जुड़ी है। कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग का दौर शुरू हो गया है। एक हफ्ते में हुई 3 वारदातों ने एक बार फिर से पुराने दिनों की याद दिला दी। इन हमलों के बाद से प्रवासी मजदूरों की चिंता और बढ़ गई है। पहले आतंकवादियों ने बिहार के एक मजदूर को बुलाकर गोली मार दी और फिर इस घटना के कुछ ही दिनों बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करके 7 बेकसूरों को मौत के घाट उतार दिया। इनमें 3 मजदूर बिहार के रहने वाले थे और आज त्राल में यूपी के मजदूर को गोली मार दी गई। इन वारदातों के बाद से प्रवासी मजदूरों में दहशत का माहौल है। ऐसे में जरूरी है कि कश्मीर में टारगेट किलिंग, टीआरएफ और नए टेरर मैप को लेकर खुद भी सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। 18 अक्टूबर को आतंकवादियों ने शोपियां में अशोक चौहान नाम के बिहारी मजदूर की हत्या कर दी और 20 अक्टूबर को आतंकवादियों ने गांदरबल के गगनगीर में अंधाधुंध फायरिंग कर 5 बाहरी लोगों समेत 7 लोगों की हत्या कर दी। और अब त्राल के बाटपोरा इलाके में यूपी के रहने वाले एक मजदूर की हत्या की कोशिश की गई। 19 साल के युवक को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार आतंकियों ने शुभम कुमार नाम के युवक पर निशाना साधकर गोली चलाई। गोली उसके हाथ में लगी, जिसके बाद शोर सुनकर आतंकवादी मौके से फरार हो गए और जख्मी हालत में शुभम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। बताया जा रहा है कि शुभम कुमार उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले हैं और उनके पिता का नाम प्रीताम्बर सिंह है। शुभम त्राल के बाटपोरा में मजदूरी का काम करते हैं। पिछले एक हफ्ते में कश्मीर में ये तीसरा हमला है जिसमें प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सरकार बनी है। उमर की सत्ता संभालते ही एक हफ्ते में ही ये तीसरा हमला हो गया। 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ था और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली थी। उसके बाद आज तक 3 आतंकी हमले हुए और तीनों आतंकी हमलों में गैर राज्य के कामगारों को निशाना बनाया गया। पहला हमला कुलगाम जिले में हुआ, जहां पर एक व्यक्ति की जान गई। उसके 2 दिन बाद सोमवार शाम को सबसे बड़ा आतंकी हमला जो है वो सोनमर्ग के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल पे हुआ, जहां 7 लोग मारे गए जो कि अधिकारी थे उस प्रोजेक्ट कंपनी के जो ये टनल बनवा रही थी। उसमें कश्मीर का एक डॉक्टर भी मारा गया जो वहां पर बतौर मेडिकल ऑफिसर तैनात था। लेकिन आज सुबह एक बार फिर आतंकवादियों ने जो है पुलवामा जिले के त्राल इलाके में एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले 19 साला मजदूर को जो है निशाना बनाया और वो गंभीर रूप से घायल हुआ। लेकिन गनीमत ये रही कि गोलियां जो है उसके हाथ में लगी और वो जो है उसकी जान बच पाई। उसका इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं एक के बाद एक इन हमलों के बाद जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में काम करने वाले बाहरी राज्यों के कामगारों में काफ़ी जो है बहुत तनाव है और वो कश्मीर छोड़ रहे हैं, जहां एक तरफ प्रशासन उन लोगों को पूरी तरह से भरोसा दे रही है सुरक्षा का, लेकिन कहीं ना कहीं उन हजारों कामगारों में खौफ और दहशत है। सुरक्षा बलों ने फौरन पूरे इलाके को घेरकर आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी और अब जांच पड़ताल वहां भी की जा रही है जहां बाहर से आए मजदूर किराए के मकान में ठहरा करते थे। ये तस्वीर उसी जांच पड़ताल के दौरान की है जब सुरक्षा बल के जवान बाटागुंड इलाके में उस मकान में पहुंचे थे जहां यूपी के बिजनौर का रहने वाला युवक शुभम कुमार किराए पर रहा करता था। हालांकि अभी तक शुभम कुमार पर हमला करने वालों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह बिना किसी वजह के बाहरी मजदूर को निशाना बनाने की कोशिश हुई है उससे ये आतंकी वारदात ही नजर आ रही है।
जबकि इससे पहले गांदरबल में आतंकवादियों ने जिस तरह निशाना बनाकर बाहरी लोगों की हत्या की थी, उस वारदात के गुनहगार अभी तक पकड़े नहीं जा सके हैं। इस बीच 20 अक्टूबर की रात गगनगीर के जेडमोड टनल के पास हुई आतंकी वारदात में शामिल एक आतंकवादी की तस्वीर सामने आ चुकी है। ये तस्वीरें देखिए। इसमें नजर आ रहा है कि शाम का वक्त है, बत्तियां जल चुकी हैं और बाहर कारें खड़ी हैं। इसी दौरान एक आतंकवादी ऑफिसर्स मेस के गेट पर नजर आता है। इस दौरान गेट पर कोई गार्ड नहीं है, जबकि दूसरी तस्वीर में भी साफ दिखता है कि आतंकवादी के हाथों में ऑटोमेटिक हथियार है और वो सतर्कता से हॉल के अंदर दाखिल हो रहा है। तीसरी तस्वीर में आतंकवादी का चेहरा साफ नजर आ रहा है। उसके चेहरे पर दाढ़ी है और वो अपने टारगेट पर नजरें गड़ाए हुए आगे बढ़ रहा है। और चौथी तस्वीर में वो हॉल के अंदर पहुंच चुका होता है, जहां किसी को नहीं देखकर आगे बढ़ता है। पांचवी तस्वीर में आतंकवादी उस डाइनिंग इलाके में पहुंच जाता है जहां लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं पर इसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और बेगुनाह लोगों को मार डाला। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब आतंकवादियों ने ठीक मेज के बाहर अंधाधुंध गोली चलाकर 4 लोगों को मार डाला था। बाहर जो जहां था वहीं ढेर हो गया था। बाहर फायरिंग करने के बाद आतंकवादी अफसर मेज की ओर बढ़ा था। उसी दौरान की ये सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। इस आतंकवादी हमले में कुल 7 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 5 लोग बाहरी थे। पता है ना, वही आया अंधाधुंध गोली 7 बजे 7:15 बजे अंधाधुंध गोली मारना शुरू। जो बंदा हमारे साथ था उसको गोली लगा, एक्सपोजर हो गया। उसके बाद जब अफसर कैंप की गया तो अंदर घुस के कैंटीन में 3 आदमी के टेबल पर खाना खाते हुए। गगनगीर में जिस टनल प्रोजेक्ट के पास ये आतंकवादी वारदात हुई है, वो ऑल वेदर टनल सोनमर्ग तक बन रही है और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों लश्कर और जैश के जिन आउटफिट्स टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, दरअसल वो जांच एजेंसियों को भ्रम में डालने की भी तमाम चालबाजियां कर रहा है। देखिए, जब भारत में खासतौर से जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होते हैं और अभी हुए हैं रिसेंटली सक्सेसफुली, तो हमने देखा कि वहाँ पर ट्रांजिशन और गवर्नमेंट स्मूथ हुआ एकदम से, और ये एक डेमोक्रेसी की जीत है। और यही बात जो टेरर ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती कि कैसे ये सब होता है। और लगातार भारत में जब से आज़ादी के बाद से हमेशा यहाँ पर इलेक्शन होते रहे हैं और वो ट्रांजिशन रहा है। तो ये 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद पहला इलेक्शन था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इसीलिए जो टेरर ग्रुप्स हैं वो किसी ना किसी तरह से कुछ दहशत फैलाना चाहते हैं, कुछ और समस्याएं क्रिएट करना चाहते हैं। हमने देखा कि जो भी इलेक्शन से पहले शुरू हो गई थी, जम्मू में वारदातें काफ़ी हुई और ऐसे और भी जगह में, लेकिन उसको सब भारत की जो जनता है, कश्मीर की जो जनता है, उसने सबको बुरी तरह से नकार दिया है। तो नेचुरली है कि जो अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हैंडलर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए और कैसे उसे कंट्रोल करें। शोपिया में आतंकवादियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी यानी बाहरी शख्स को निशाना बनाया। आतंकवादियों ने बिहार के बांका जिले के रहने वाले अशोक चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह सर हम लोग रूम से 7 बजे निकले, 4-5 बंदे मक्की काटने के लिए। यहाँ मक्की काट रहे थे। मक्की काटते काटते इनके मोबाइल पे फोन आया कि आ जाओ मक्की हम देंगे। फिर ये हम 4 बंदे को बोला कि मैं आ रहा हूँ, मक्की देख करके आप लोग काटो। तो इनको आने से लगभग पौने घंटा हो गया। हम लोग इंतजार करते करते फिर परेशान हो गए। फिर फोन किए इनको, तो फोन तो लग रहा था लेकिन रिसीव नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोग ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते इधर आए तो देखे मरा हुआ था। इनको 3-4 जगह पे निशान है। फिलहाल टीआरएफ टारगेट किलिंग और पाकिस्तान का नया टेरर मैप सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई टेंशन बन गया है। जम्मू कश्मीर में ये पहली बार नहीं है जब आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम दिया। जम्मू रीजन और सोनमर्ग जैसे शांत इलाकों में आतंकी लंबे समय से दहशत फैलाने के लिए बड़ी साजिश कर रहे हैं। इस पूरे हमले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है और इस संगठन ने अपना नाम बदलकर अब द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ रख लिया है।
टीआरएफ के आतंकी जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग की कोशिश में हैं। हफ्ते भर में जो हमले हुए उसके पीछे सिर्फ दहशत फैलाने का ही इरादा है। क्या कश्मीरी, क्या गैर कश्मीरी, क्या हिंदू और क्या मुसलमान। ऐसे में जरूरी है कि कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग, टीआरएफ और नए टेरर मैप को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।